हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? ठीक होंगे? सब घर पर रहें, सेफ़ रहें, क्योंकि आप जानते हैं सभी कि देश पर एक कोविड-19 का प्रकोप बहुत ज़्यादा है इस टाइम में। तो सब लोग डिस्टेंसिंग का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि कंपटीशन के लेवल से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक। और इस क्वेश्चन को हम विद इन 2 to 3 सेकेंड, और मैं आराम से कह सकता हूँ कि आप क्वेश्चन को देखोगे तुरंत आंसर बता दोगे। ठीक है, इतना इजी टॉपिक है, लेकिन आप कैसे करेंगे उसको, किस तरीके से आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके कुछ रूल हैं, ट्रिक है, वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको फिर भी ऑरली बता रहा हूँ, फिर इसका कंसेप्ट बताता हूँ हम कैसे करेंगे इसको। ये 20 है। ठीक है, रूट के अंदर 20 प्लस रूट के अंदर 20 प्लस रूट के अंदर 20 प्लस रूट के अंदर 20, डॉट डॉट एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सिंबल का ध्यान रखना है, इनफाइनाइट सिंबल है। तो इसके फैक्टर जब भी हम करेंगे तो ऐसे करें जिनके बीच का डिफरेंस केवल 1 हो। कितना हो स्टूडेंट? केवल 1। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4 पंजे 20। ठीक है, तो इसका आंसर रियल में देखा जाए तो वो ये होगा, लेकिन इसके आंसर 2 भी दे देता है कभी कभी। तो इसमें क्या होगा, प्लस का 5 आंसर होगा और माइनस का 4। ध्यान से देखना, अगर प्लस का सिंबल है तो जो बड़ी संख्या है वो प्लस का होगा और जो छोटी संख्या है वो माइनस का होगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं 72 वाला। तो 72 वाले के ऐसे फैक्टर करने हैं, कैसे? मैंने बोला केवल एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो 8 नी 72, यानी कि 8 9 जा 72। ओके स्टूडेंट, तो इसके जो आंसर आएंगे, मैंने कहा जो बड़ी संख्या है वो आंसर है, लेकिन कभी कभी ऑप्शनल में वो दोनों आंसर दे देता है। तो प्लस का 9 आंसर होगा और माइनस का 8 आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, ऐसे आप इसको करेंगे तो इसके हम फैक्टर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? इसके हम फैक्टर कर सकते हैं 2 तिया 6, यानी कि 2 3 जा 6। ओके स्टूडेंट, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? प्लस का 3 और माइनस का 2। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके लिए है, आप देखें ज़रा इसको एक बार, थोड़ा सा पॉज करें और करके देखें ज़रा एक बार। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ फिर भी आपको। इसको क्या करेंगे, 6 7 जा, ठीक है, 6 7 जा 42, यानी कि 6 7 42। तो इसका आंसर कितना आएगा? 7, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, प्लस का 7 होगा और माइनस का 6 होगा। ओके स्टूडेंट, अब ऐसे ही आपके पास आ जाते हैं नेगेटिव। देखो इसमें भी ध्यान से देखना ज़रा आप आंसर में। ठीक है स्टूडेंट, देखो नेगेटिव में क्या कंडीशन आती है, यहाँ पे सिंबल है सब में प्लस 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 एंड सो ऑन। मैंने कहा दोनों का आंसर ये है, लेकिन मैंने इसमें सर्कल इसको किया है, सर्कल इसको किया है, इसको सर्कल किया है, इसको सर्कल किया है। इसका मतलब जो मेन आंसर है वो आपका क्या है, 7 3 9 और 5 है। ओके, ऐसे हम सेम एज करेंगे नेगेटिव वाले साइन में। तो नेगेटिव वाले साइन में देखो कंडीशन क्या आती है स्टूडेंट, 20 माइनस रूट के अंदर 20 माइनस रूट के अंदर 20, डॉट डॉट एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो फैक्टर का सेम प्रोसीजर, यानी कि 4 5 अब क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सिंबल है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सिंबल है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो नेगेटिव सिंबल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला पार्ट लेंगे, छोटी संख्या। क्या लेंगे इसमें? छोटी संख्या। अगर नेगेटिव साइन आए, क्या है स्टूडेंट, अगर नेगेटिव साइन आ जाए, कौन सा आ जाए, माइनस साइन आ जाए, कौन सा आ जाए, माइनस साइन आ जाए, तो हमें क्या लेनी होती है, छोटी संख्या। क्या लेनी होती है? छोटी संख्या, यानी कि छोटा नंबर। तो छोटा इनमें कौन सा आपके है स्टूडेंट? 4। इसमें जब प्लस आ जाए सिंबल, कौन सा आ जाए, प्लस सिंबल आ जाए, तो हमें क्या लेनी होगी, बड़ी संख्या। कौन सी लेनी होगी? बड़ी संख्या। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सर्कल किया है, प्लस का 5, प्लस का 5। अब जब इसके आंसर लिखेंगे तो इसके भी आंसर 2 होंगे, लेकिन ऑप्शनल में कभी कभी सिंगल आंसर दिया होता तो ये प्लस का 4 आंसर आएगा। तो इनके प्लस का 4 आंसर होगा और माइनस का 5 आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। सेम एज इसको करेंगे, जब हम इसको करेंगे तो देखो कंडीशन में क्या आएगी स्टूडेंट, ये आएगा रूट के अंदर 72 माइनस रूट के अंदर 72 माइनस रूट के अंदर 72, डॉट डॉट एंड सो ऑन इनफाइनाइट, यानी कि रूट के अंदर रूट है ये। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो कंडीशन, इसके फैक्टर वही सेम प्रोसीजर है, 8 9 जा, यानी कि 8 9 72। तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट आंसर? मैंने कहा था जो छोटा होगा क्योंकि माइनस में है, तो प्लस का 8 होगा और माइनस का 9 होगा। मैं इसको फिर डिस्क्रिप्ट, यानी कि बहुत बड़े वाला जो तरीका उससे भी बताऊंगा कि आंसर हमारा मैच होता है नहीं होता है, सही आंसर आता है नहीं आता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन देखो जरा, ये है, ठीक है, 6 है, माइनस रूट के अंदर 6 है, माइनस रूट के अंदर 6 है, माइनस रूट के अंदर 6 है, डॉट डॉट एंड सो ऑन।
ठीक है। अगर हम इसको बिग मेथड से करें, 10th क्लास में ही क्वेश्चन आता है, तो ये करीबन आधे पेज में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हमें इसको बहुत शॉर्टली करना है, तो इसका क्या आएगा 2 3 यानी कि 2 3 6, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 3, और सॉरी 2 प्लस का 2 होगा और माइनस का 3 होगा। ओके स्टूडेंट, अब सेम एज आपका क्वेश्चन नंबर ये है, इसका आंसर आप खुद बताएंगे क्या आंसर होगा, मैं नहीं कराऊंगा, ये आपके लिए है। कमेंट्स करके आप ज़रूर उसमें बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारा हुआ एक टॉपिक। ठीक, अब मैं इसका बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपके पास, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन कि ये अब यहाँ पर तो आपको पता चल रहा है कि इनके फैक्टर हैं, आप इनके फैक्टर जानते हैं। कभी क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए जिसके आप फैक्टर ही नहीं जानते स्टूडेंट, जिसके आप फैक्टर नहीं जानते तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो ज़रा हम करते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक क्या है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला यहाँ पर डेराइव कर रहा हूँ, वो ध्यान से समझ लेना। पहला फॉर्मूला आपका क्या है, अगर क्वेश्चन रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर x डॉट एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है, तो इसके फैक्टर जब भी करने तो वो क्या करने हैं, y और इंटू वाई प्लस 1 में। मैंने कहा था ना 1 का डिफरेंस, तो देखो ज़रा ध्यान से, इसमें देखो 1 के 2 डिफरेंस है 6 और 7 में, 1 के 2 डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ 6 रखूँ और 6 प्लस का 1 करूँ तो आपके यहाँ 7 ही तो आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने कहा जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या होगी वो आंसर होगी। कौन सी होगी, जो बड़ी संख्या होगी, यानी कि बड़ी संख्या आंसर होगी। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, जो भी मैंने सर्कल किए ये आपका आंसर है। ठीक है, यानी कि ये वाले इधर वाले आंसर हैं। ठीक है, इधर वाले ये आपके पास आंसर हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि कभी कभी एग्जामिनर एक्सपर्ट होते हैं, वो ये सोचते हैं कि बच्चा कहाँ कन्फ्यूज़ हो, तो वो दोनों के दोनों ऑप्शन में देता है कि पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, और दोनों एक साथ भी देता है। तो जो दोनों एक साथ देता है वही आपका आंसर है। और अगर बाई चांस ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन में ये दोनों नहीं है, कोई और संख्या दे दी है, तो आपको जो पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस के साथ में पॉजिटिव वाले को लेना है, यानी कि जो प्लस वाला है उसके लिए बड़ी संख्या लेनी है, और जो नेगेटिव वाला है उसमें छोटे वाली संख्या को प्लस लेकर के लेना है। फाइन स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखो सेकंड वाला पार्ट, अब हम सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट ये सेम एज कंडीशन है, x बस यहाँ पे माइनस होगा स्टूडेंट। ठीक है, x माइनस, ठीक है, x डॉट एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो इसका आंसर कितना होगा, इसके भी फैक्टर वही करेंगे, y इंटू में y प्लस 1। ठीक है, बट इसमें जो आपके पास क्वेश्चन में होगा ये आपका होगा, ये जो है ये छोटी संख्या, कौन सी होगी आपके पास, छोटी संख्या आपकी आंसर होगी। ये फॉर्मूले के तरीके से मैंने आपको बता दिया। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो इसको हम बेसिकली कैसे करते हैं, हम इसमें करेंगे किसी की हेल्प से, यानी कि आपने सबने पढ़ा होगा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, देखिए ज़रा स्टूडेंट, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब ये तो ऐसे ही था, अब अगर कोई भी आ जाए किसी भी तरीके से, चाहे उसके फैक्टर आप जानते हो या ना जानते हो, तो इसको हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया, मान लीजिए कि रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर x डॉट एंड सो ऑन इनफाइनाइट है। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैंने माना इसको क्या, y। देखो मैं रेड से इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रेड से थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, बच्चों ने बोला सर आप ब्लैक से कीजिए, तो रेड से थोड़ा सा आप मार्किंग कर दीजिए तो उसमें क्लियर हो जाता है। तो अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूँ, क्या कर देता है स्टूडेंट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला एक जो पहले वाला रूट है वो हट जाएगा। ठीक है, जब पहले वाला रूट हट जाएगा तो आपके पास यहाँ पे बचेगा, देखो स्टूडेंट, x प्लस रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर x डॉट एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। हमें पता है इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करो कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, तो ये जो इतना पार्ट हुआ वो इस वाले पार्ट के बराबर होगा। फाइन, क्योंकि इनफाइनाइट है आपके पास, ये भी इनफाइनाइट की वैल्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस
वाई। ठीक है स्टूडेंट, इसको उठा के हम इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है, माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है स्टूडेंट, 10th क्लास में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य जिसको हम बोलते थे, क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य। सीबीएसई बोर्ड में बोल देते हैं इसको कार्टेन, यानी कि कार्टिक फॉर्मूला एक होता है, ठीक है। तो श्रीधराचार्य जब फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं तो इसमें होता है एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो a होगा, x का जो गुणांक होगा वो b होगा, जो अचर पद होगा वो c होगा। इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज b एंड द कांस्टेंट टर्म इज c। फाइन स्टूडेंट, तो देखो जरा जब इससे कंपेयर इसकी करेंगे, देखो ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या वाई स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू a, यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट 1, b की वैल्यू कितनी होगी आपके पास -1 एंड c की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये अचर पद यहाँ पर x है तो माइनस का x हुआ। ठीक है स्टूडेंट, जब इसकी वैल्यू हम उठा करके इसमें रखेंगे तो यहाँ पर तो क्योंकि x में था तो हमने x रखा, क्योंकि यहाँ पे y की पावर में है 2, ठीक है, तो तभी हमने रखा। आपको ये तो मालूम है ना कि श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो तब करते हैं जब यहाँ पर आपके पास द्विघात हो, यानी कि 2 घात होती है। फाइन स्टूडेंट, तो देखो जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट -1 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 1 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का x। फाइन, अपॉन में कितना आ गया स्टूडेंट 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, तो y इक्वल टू कितना है आपके पास माइनस माइनस प्लस का 1 हुआ, प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4x अपॉन में कितना आ गया स्टूडेंट 2। तो ये आपका एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है। ओके स्टूडेंट, ये आपका यहाँ तक फॉर्मूला बन गया। अब देखो, अभी जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे, कौन सा क्वेश्चन किया था, सपोज करो एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, कोई सा भी ले लीजिए, हमने 20 वाला लिया, 20 प्लस रूट के अंदर 20 प्लस रूट के अंदर 20 डॉट डॉट एंड सो ऑन इनफाइनाइट। मैंने कहा था कि उसके 2 ही आंसर आएंगे, तो देखो ज़रा ध्यान से, प्लस वाले के लिए तो मैंने कहा था y बराबर, तो इसके आंसर हमें तो पता चल गया था ना, क्या थे इसके आंसर, 4 पंजे 20, ठीक है, यानी कि क्या था, प्लस का 5 और माइनस का 4। मैंने कहा था जो बड़ी संख्या होगी, अगर प्लस प्लस आता तो जो बड़ी संख्या वो प्लस लेनी है। फाइन स्टूडेंट, तो इसके आंसर ये आ गए, हमें पता चल गया एक लाइन में और विदिन 2 सेकेंड, 2 और 3 सेकेंड, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग रख के देखते हैं, तो जहाँ पर ये x है, यानी कि जो x है, देखो ये वाला जो x है, ये वाला x इसके लिए क्या 20 20 20 20, तो बस जहाँ पर ये फॉर्मूला बना है इसमें आपको 20 रखना है। तो y इक्वल टू कितना है, प्लस का 1, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4, x की जगह कितना है आपके स्टूडेंट 20, ठीक, अपॉन में कितना आ गया आपके स्टूडेंट 2, ठीक। तो ये आया, देखो स्टूडेंट कितना है ये आपके पास यहाँ पर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस, तो ये कितना आ गया 20/80 अपॉन में कितना है स्टूडेंट 2 आया, ठीक। तो ये आया 1 प्लस माइनस अंडर रूट, तो 80 और 81 अपॉन में कितना है आपके पास 2 आया। ओके स्टूडेंट, जब हम पता है जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस माइनस तो 9 ही तो आएगा अपॉन में 2, क्योंकि जो 81 है वो किसका है, 9 का स्क्वायर ही तो है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 81 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, रूट के अंदर 9 का स्क्वायर, ठीक है, तो इससे ही रूट कट जाएगा तो वैल्यू कितनी है 9 ही तो आएगी। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक प्लस है और एक यहाँ पर कितना है स्टूडेंट माइनस है, तो हमने क्या किया, एक बार लिया प्लस, क्या लिया एक बार प्लस, तो प्लस सिंबल लेंगे तो 1 प्लस 9 अपॉन 2, तो कितना है आपके पास 10/2, यानी कि कितना आया 5, तो प्लस का 5 स्टूडेंट, प्लस का 5 आया, प्लस का सिंबल लगाओ या ना लगाओ। फिर उसके बाद लेते हैं हम नेगेटिव सिंबल, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना है आपके पास है 1 माइनस का 9 अपॉन में 2, इट मीन्स -8/2, 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना आया स्टूडेंट -4। तो देखना ज़रा यही तो आंसर आए हैं स्टूडेंट, तो देखना +4 और प्लस का 5 और माइनस का 4, ये रहा आंसर, सेम ही तो था।
हम केवल 2 सेकंड के क्वेश्चन को या 3 सेकंड के क्वेश्चन को हम इतना लेंथी थोड़ी ना करेंगे। ये तो मैंने केवल आपको बेसिकली बता दिया है, ठीक है। तो अब देखो इसी पर बेस एक फॉर्मूला और बनेगा, ठीक है। यहीं पर कर लेते हैं, साइड में देखो ज़रा, आपके पास स्पेस भी है, ठीक है। ये पेपर मैं हटा देता हूँ नीचे से, ये प्रॉब्लम क्रिएट अगर कर रहे हैं तो, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो ज़रा आप यहाँ पे करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, अब अगर यहाँ पे ये था प्लस प्लस वाला, ठीक, अब अगर यहीं पे ये माइनस माइनस वाला फॉर्मूला बन जाए, क्या बन जाए आपके यहाँ स्टूडेंट, माइनस वाला, तो देखो क्या बनेगा। यहाँ पर रेड से कर लेते हैं इस्तेमाल, क्योंकि वहाँ पे आपको मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए ईजी रहेगा। अगर रूट के अंदर x दिया हुआ हो, ठीक है, फिर माइनस के रूट के अंदर x दिया हुआ हो, माइनस रूट के अंदर x दिया हो, डॉट डॉट एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है स्टूडेंट। तो देखना ज़रा, अगर मैं इसको यहाँ पे फॉलो करूँ तो इसके लिए केवल फॉर्मूला जब यहाँ पे बनाएंगे तो देखो ज़रा यही प्रोसीजर होगा सेम। तो हमने इसको y ऐड किया, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब देखो मैंने आपको पहले वाले में बहुत इजीली बता दिया है सब कुछ, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टली करता चला जाऊँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्टूडेंट। ओके, तो ये आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे बचा x माइनस रूट के अंदर x माइनस रूट के अंदर x माइनस रूट के अंदर x डॉट डॉट एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो इस पूरे पार्ट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, y बन जाएगी। तो यहाँ पे बना वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है, उठा के इधर ले गए हम। तो ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब देखो इसमें और इसमें केवल डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का वाई है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का वाई है, तो केवल वाई वाले की चेंज वैल्यू होगी। तो जब हम इसकी कंपेयर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कंडीशन, ए की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है, ठीक। बी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास यहाँ पर 1, ठीक है स्टूडेंट, कितनी होगी 1, और सी की वैल्यू जो कितनी होगी आपके पास माइनस का x। ये वैल्यू उठा करके हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो यहाँ पे x की जगह कितना है स्टूडेंट y है, तो y इक्वल टू कितना है रूट के यानी कि माइनस का b, तो यह माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, और c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट माइनस का x, ठीक है, और अपॉन में कितना है स्टूडेंट 2 इंटू ए की वैल्यू 1, ठीक। तो ये हुआ -1, ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4x अपॉन कितना हुआ 2, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला बना है वो ये बना है, ये न्यू फॉर्मूला बना है। तो देखो उसमें इसमें केवल अंतर क्या है, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट माइनस है, ठीक है। अब माइनस वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं, 20 वाला, मैंने उसमें आंसर बताया था कि एक प्लस का कौन सा होगा माइनस कौन सा होगा, वो देखो यहाँ पर रीजन क्या है। अगर रूट के अंदर 20 है माइनस रूट के अंदर 20 है माइनस रूट के अंदर 20 है माइनस रूट के अंदर 20 है डॉट डॉट एंड सो ऑन इनफाइनाइट। मैंने इसका आंसर डायरेक्टली आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या था आपके स्टूडेंट, इसको हम करेंगे 4 पंजे 20। मैंने बोला था जो छोटी संख्या, क्योंकि माइनस माइनस आ रहा तो छोटी संख्या, तो इसका मतलब प्लस का 4 होगा और माइनस का 5 होगा हमारे अकॉर्डिंग, ठीक, विदिन मतलब 5 सेकेंड के अंदर, ठीक। अब देखो हम इसको करते हैं यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो y बराबर में -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक, 1 प्लस का 4, x की जगह कितना है स्टूडेंट यहाँ पर 20 है, ओके, अपॉन में कितना हुआ आपके पास 2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हुआ y -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 20/80 अपॉन में कितना है 2, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास -1 प्लस माइनस, ठीक है, 81 अपॉन में 2। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी स्टूडेंट -1 प्लस माइनस 9 अपॉन 2, ठीक। तो सेम एज कंडीशन है, सेम एज कंडीशन का मतलब एक बार प्लस का सिंबल लिया तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास -1 प्लस 9/2। तो ये कितना हुआ स्टूडेंट, देखो ज़रा 8 अपॉन 2 यानी कि कितना है 4। तो कितना है प्लस का 4, कितना है आपके पास प्लस का 4, तो वहाँ पे प्लस का 4 आ चुका है, ठीक। उसके बाद देखो अगर हम नेगेटिव सिंबल लेते हैं तो y इक्वल टू कितना है -1 माइनस का 9, क्योंकि यहाँ के अकॉर्डिंग लेंगे, अपॉन में 2, तो कितना हुआ माइनस का 10 अपॉन 2, 2 से इसको डिवाइड किया तो 5, तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास माइनस का 5, ठीक। तो वो तो हमने पहले ही बता दिया था। तो आपको इतना बड़ा प्रोसीजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि आपको अगर मान लीजिए कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे करेंगे। तो अब देखो ज़रा नया क्वेश्चन कैसे आने वाला है आपके सामने स्टूडेंट, देखिए ज़रा नया क्वेश्चन कैसे आने वाला है। क्योंकि ये जितने भी हमने क्वेश्चंस किए इनके फैक्टर आप जानते थे, कोई फैक्टर ऐसा हो जिनको हम नहीं जानते। देखो मैं फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे तो इसलिए हम इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ज़रा फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा कंडीशन क्या था, पहला फॉर्मूला आपके पास, ठीक है, ये था कि अगर रूट के अंदर x प्लस x डॉट टेंड्स ऑन इनफाइनाइट कोई भी संख्या हो, क्या हो, कोई भी संख्या हो, तो हम इसके लिए फॉर्मूला क्या था आपके पास, y इक्वल टू क्या बना था स्टूडेंट, +1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4x अपॉन 2, ये तो बना था फॉर्मूला, यूनिक फॉर्मूला है, ठीक। सेकंड के लिए देखो ज़रा फॉर्मूला क्या बना था स्टूडेंट, अगर माइनस है रूट के अंदर x माइनस रूट के अंदर x माइनस रूट के अंदर x डॉट एंड सो ऑन। मतलब ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये तब यूज़ करना जब आपको फैक्टर ना मालूम हो, ठीक है। तो ये आ गया y इक्वल टू स्टूडेंट कितना आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4x अपॉन 2। देखो केवल एक डिफरेंस है, केवल यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, बाकी अंदर सब सेम है। क्लियर स्टूडेंट। अब सपोज़ करो एग्जांपल के तौर पर आपको उसने दे दिया रूट के अंदर 5 प्लस रूट के अंदर 5 प्लस रूट के अंदर 5 प्लस डॉट एंड सो ऑन इनफाइनाइट, तो आप इसके तो फैक्टर ही नहीं जानते स्टूडेंट, तो कैसे करेंगे, क्या है इसका लॉजिक। तो देखो इसका लॉजिक क्या, कुछ नहीं करना, बस y इक्वल टू कितना करना, प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू में 5, ठीक है, और अपॉन में 2। तो इसका आंसर आया 1 प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये आया 1 प्लस का 4 पंजे 20 अपॉन में 2। ओके स्टूडेंट। तो देखो ज़रा ये कितना आएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस का 20, तो कितना है 21 अपॉन में 2, ठीक है। तो इसके जो आंसर बने, तो देखो इसका आंसर कौन कौन सा है, इसका आंसर आया 1 प्लस रूट के अंदर 21 अपॉन 2, एक तो ये बनेगा जब हम लेते हैं कौन सा सिंबल, प्लस का सिंबल, ठीक। एक बार जब हम माइनस का सिंबल लेंगे तो एक बनेगा y इक्वल टू 1 माइनस रूट के अंदर 21 अपॉन में 2। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास आंसर आएगा। अब नेक्स्ट वन की बात करते हैं, इसके लिए तो सेम एज है, बस आपको यहाँ पे माइनस रखना है, कर लोगे अब तो इस पर बेस, ठीक है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो उसमें थोड़ा सा अंतर क्या क्या है, देखो स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कोई संख्या आपको इस फॉर्म में दे रखी है, मल्टीप्लाई में, रूट के अंदर x मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर x मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर x मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर x डॉट एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कुछ नहीं, सीधा सीधा वही आंसर, x आंसर वही जो भी हो, कुछ भी हो इसके अंदर। मान लीजिए रूट के अंदर ऐसे दिया है 20, रूट के अंदर 20, रूट के अंदर 20 डॉट एंड सो ऑन इनफाइनाइट, तो इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, 20 आंसर, फाइन। मान लीजिए रूट के अंदर आपको दे दिया 3, रूट के अंदर दे दिया 3, रूट के अंदर दे दिया 3, रूट के अंदर दे दिया 3 डॉट एंड सो ऑन इनफाइनाइट का सिंबल, तो आंसर इज 3, फाइन, यही आंसर। क्लियर, कुछ भी संख्या हो आपकी तो उसका सीधा सीधा आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब इसमें भी एक नोट करके है, क्या है नोट करके वो समझ लीजिए, ठीक। अगर कोई संख्या ऐसे हो, कैसे हो, x रूट के अंदर फिर x रूट के अंदर फिर x डॉट एंड सो ऑन n टाइम, यहाँ n लिखा है, इनफाइनाइट नहीं, n टाइम, n टाइम का मतलब 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, जितने भी बार अंदर लिखा है, तो आपको उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा आपके पास x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मान लिया ऐसे दिया हो, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3, देन रूट के अंदर 3, ठीक। तो इसका आंसर क्योंकि इनफाइनाइट का तो सिंबल ही नहीं लगाया उन्होंने, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट लगाते तो सीधा आंसर 3 था, लेकिन अब इसमें इनफाइनाइट नहीं, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 बार, मैंने आपको बोला जो n है वो कितनी बार है, n कितनी बार, कितनी बार, ठीक है, कितनी बार लिखा है। ओके स्टूडेंट, तो देखो कंडीशन में क्या आएगा, x की जगह तो कितना हो गया 3, 2 फिक्स है, 2 फिक्स है क्योंकि स्क्वायर रूट है तो उसका 2 का मतलब होगा यहाँ पर, तो ये आएगा 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 माइनस 1
अपॉन 2 की पावर 5। ओके स्टूडेंट, तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका वही सेम कंडीशन, सॉल्व करते हैं इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 की पावर 5 का मतलब क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। कितना स्टूडेंट है 32 माइनस 1 अपॉन 32। इसका मतलब आंसर कितना है 3 की पावर 31 अपॉन 32। ठीक, अब मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, इनकेस फॉर्मूला याद नहीं रहा, आप फॉर्मूला भूल गए, तो क्या करना है, बहुत सिंपल वे है, देखो ध्यान से। ठीक, यही क्वेश्चन है, कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5, जितनी बार भी लिखा हो सबसे पहले तो ये एक्स ही लिखना है, यानी कि 3 ही लिखना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, 2 की पावर जितनी बार लिखा है उतना कर दीजिए। 5 बार लिखा है, 5 बार लिखा है तो 5 बार लिखा है तो हम इसको 5 पावर करेंगे, तो 2 की पावर 5 मतलब कितना है 32, और इससे एक कम करके यहाँ लिख दीजिए, बस आंसर आया तो वही, लेकिन ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, ये बिना फॉर्मूले के आ गया। क्लियर स्टूडेंट, देखो और क्वेश्चन करते हैं बहुत सारे इस पर बेस। ठीक है, सपोज करो आपको क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर, मान लीजिए रूट के अंदर ऐसे दे दिया, रूट के अंदर 6, रूट के अंदर 6, रूट के अंदर 6, रूट के अंदर 6, ये दे दिया, 4 बार लिखना है। कितनी बार लिखा है 4 बार, कुछ नहीं करना है 6 लिखना है, और ये 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 करो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आया 16, और एक कम कर दीजिए, बस आंसर। फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके स्टूडेंट, तो डाउट इसमें किसी भी तरीके का मे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो ज़रा क्या कंडीशन है आपके पास। नेक्स्ट वन कोई क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर मान लीजिए और भी इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो, इन केस, हालांकि इस पर बेस क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, अगर पूछे जाते हैं तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, मान लीजिए रूट के अंदर ये दे दिया 11, रूट के अंदर 11, ठीक है, रूट के अंदर 11, रूट के अंदर 11, रूट के अंदर 11, ठीक है, रूट अंदर 11। ठीक, कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 11 तो लिखेंगे, जब हम 2 की पावर 6 करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना है 64। मैंने कहा था एक कम करके लिख दीजिए, बस आंसर। फाइन, तो डाउट इसमें। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक क्वेश्चन आ जाता है इस पर बेस्ड। ठीक है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, यूपी टेट, सी टेट में क्वेश्चन आ जाता है अगर, ठीक है, मैथ्स में अगर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो कोशिश ये की जाए, जो भी आप स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। ठीक है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक्स अ लॉट, आप सबका धन्यवाद कि आप सबने मुझे ध्यान से सुना।